का प्रिडिक्शन लाइए पहले स्क्रीन पर, उसके बाद संजीव श्रीवास्तव और रोहन दुआ। आशुतोष का प्रिडिक्शन भी बड़ा दिलचस्प है, आशुतोष के खुद की तरह। आशुतोष, आप कह रहे हैं मुकाबला जबरदस्त, पहले बताइए क्यों? मानक, अपनी बात कहने के पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। मैंने राशिद किदवई साहब को भी सुना और संजय कुमार को भी सुना, और दोनों को मैं बहुत विश्वसनीय मानता हूं। तो मुझे एक घटना याद आ गई। सीबीएस के एक बड़े मशहूर एंकर हुआ करते थे, वॉल्टर क्रॉन्काइट। वॉल्टर क्रॉन्काइट जब वियतनाम गए, उस वक्त अमेरिका में लोग कहते थे कि अमेरिका तो जीत रहा है। वॉल्टर क्रॉन्काइट लौटते वहां से और कहते हैं कि अमेरिका एक स्टेलमेट पे फंस गया है और उसको बातचीत करनी चाहिए, रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। लिंडन बी जॉनसन उन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और यह क्रेडिबिलिटी थी वॉल्टर क्रॉन्काइट की कि लिंडन जॉनसन ने कहा, इफ आई हैव लॉस्ट क्रॉन्काइट आई हैव लॉस्ट मिडिल अमेरिका। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर मैं राशिद भाई की बात को विश्वास करूं या संजय कुमार जी की बात का विश्वास करूं। मैं तो फंस गया हूं, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही वॉल्टर क्रॉन्काइट है। हालांकि मैं लिंडन बी जॉनसन नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए दोनों ही जो है वो वॉल्टर क्रॉन्काइट है, जिनकी क्रेडिबिलिटी को मैं आंख बंद करके भरोसा करता हूं। खैर, मैं बीच का रास्ता ले लेता हूं। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि संजय जी की तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना ज्यादा है या राशिद किदवई की तरीके से की जीत की संभावना कम है। मैं ये कहूंगा कि मुकाबला जबरदस्त है, और मुकाबला जबरदस्त होने के बड़े अपने कारण हैं। कारण बहुत स्पष्ट है। आज की तारीख में चाहे आप महिला रिजर्वेशन ले लीजिए, चाहे G20 ले लीजिए, चाहे चंद्रयान ले लीजिए, इनका आने वाले चुनाव पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो फर्क पड़ेगा वो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के हिंदुत्ववादी ताकतों की आस्था कितनी है। यही दो चीज डिसाइड करेगी। और जो तीसरी चीज जो इसको कटिंग एज देती है अपोजिशन को, वो है उनका अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स। और 350 सीटों पर अगर वो 1-to-1 कॉन्टेस्ट अगर उन्होंने कर दिया, अगर एग्जीक्यूट करा दिया, तब आप यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। और ये मैं किसी सर्वे के आधार पर नहीं कह रहा हूं, ये मेरा अपना इंट्यूशन है, और जो मेरी अपना असेसमेंट है और एनालिसिस, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए 2024 बिल्कुल आसान नहीं है। अब वो उलटफेर होता है, नहीं उलटफेर होता है, हारते हैं जीतते हैं, मैं अभी 6 महीने पहले उसका आकलन नहीं कर सकता। ओके। लेकिन आशुतोष, रशीद किदवई जो त्रिशंकु लोकसभा की एक तस्वीर देख रहे हैं, क्या आपको उसमें कोई संभावना नजर आती है? क्या त्रिशंकु हो सकता है, बीच में फंस जाए? क्योंकि आपने कहा ना मुकाबला जबरदस्त। नहीं, देखिए, फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम में किसी तरीके का प्रेडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल का भी, जैसे संजय जी ने बताया। आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। पिछली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज ज्यादा थे, सीटें कम थी, सरकार बन गई बीजेपी की, कांग्रेस की सरकार बन गई। बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि विधानसभा के चुनाव में कई बार यह देखने में आया कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो वोट परसेंटेज है वो कांग्रेस से 2-3% नीचे होती है, लेकिन उसकी सीटों में जो फर्क होता है वो 20 से 30 सीटों का फर्क हो जाता है। तो मैं अभी ये नहीं कह सकता कि त्रिशंकु बनेगी नहीं बनेगी। हां, हो सकता है दिसंबर के अंत तक मैं कुछ बात कहने की स्थिति में, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मुकाबला ठीक ठाक है। अभी बहुत कुछ पानी बहना बाकी है, और जल्दबाजी करना। लेकिन मैं एक चीज में बिल्कुल स्पष्ट हूं, चाहे G20 हो, चंद्रयान हो, या फिर महिला आरक्षण बिल हो, इनका कोई फर्क चुनाव में नहीं पड़ने वाला, किसी भी तरीके से फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ऑल राइट।